एमुआ पद 1/n, एमुआ पद 1/m, एनुआ पद 1/m हो तो सिद्ध करो यम एनुआ पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमने मान लिया श्रेणी का पहला पद बराबर a, सार्वधातुक बराबर b। कभी भी देखिए अगर कोई भी बात बोल रहा है तो हमको ए चाहिए और क्या चाहिए बी। हम चाहे जो पद निकालें, एम एनवा निकालें, चाहे पीवा निकालें, चाहे क्यूवा निकालें, चाहे बीसवा निकालें, लेकिन हमको दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो ए का मान, एक तो बी का मान। तो पहले जो भी है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी का कौन सा पद दिया है, श्रेणी का यमुआ पद और बराबर दिया है 1/n, ऐसा दिया है। जैसे दूसरा पद होता था तो क्या बोलते थे a+d, तीसरा पद होता था तो ये होता था ना, एक कम ये भी हो जाएगा। एमुआ पद क्या हो जाएगा a+m-1, एक कम ही तो होगा, सूत्र भी है बराबर कितना 1/n हो गया। ठीक, इसका चाहे तो गुणा करवा दो चाहे ऐसे ही, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समझ गए नहीं? दूसरी बात पुनः एक और बात भी है ना यहाँ पर, श्रेणी का कौन सा पद दिया है, एनवा पद। श्रेणी का एनवा पद दिया है कितना 1/m, m दिया गया है तो क्या हो जाएगा a+ और ब्रैकेट में n-1 इंटू डी बराबर 1/m हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इन्हीं दोनों को हल करके हम लोग a और d के मान निकाल लेंगे और जब यम एनवा निकालेंगे तो वहीं पर इनको बिठा देंगे। समझ गए ना? तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर या 2 से 1 को घटाने पर, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए अगर इससे इसको घटाएंगे तो a तो a कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये। समझ गए ना? तो यहाँ लिख लेते हैं बात m-1 इंटू डी, ठीक है ना, और उसके बाद माइनस n-1 इंटू डी। समझ गए नहीं? बराबर 1/n माइनस 1/m। अब यहाँ पर देखिए दोनों में डी कॉमन है कि नहीं है? डी कॉमन, तो क्या बचेगा देख लीजिए यहाँ पर आगे m-1 और माइनस लगा है तो चिन्ह भी बदलेंगे, माइनस का n और प्लस का 1 और इधर क्या हो जाएगा d, क्योंकि d कॉमन है। उधर और हल कर लीजिए, यहीं पर यम का कैची गुणा करो यम माइनस n और बटे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। समझ रहे ना? ये देखो 1 से 1 कट गया, यहाँ पर बचा यम माइनस n, m-n इंटू डी बराबर m-n/mn। समझ रहे हैं ना? अब देखिए ये वाला किस में है, गुणा में, उधर जाएगा तो हम लिखेंगे d बराबर m-n/mn और इंटू ये वाला m-n, ये वाला आपका एक बार कट जाएगा तो d का मान कितना आ गया 1/mn। ये आ गया आपका d का मान, किसका मान आ गया d का मान आ गया। ठीक है, वो पूछ रहे हैं प्रथम पद, तो d से तो हमारा d तो निकालना ही था। अब d का मान उठा के किसी से एक समीकरण में रख दो, d का मान 1 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे d का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है हमारे पास a+ ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट में m-1 इंटू डी का मान है 1/mn और बराबर कितना n, ये हो जाएगा। ये पूरा मान उठा के उधर भेज रहे हैं, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में।
ए बराबर सीधे लिखेंगे 1/n और माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर ना m-1/mn बटे क्या होगा mn। आगे mn ले लेते हैं लासा, mn क्या कर लिया लासा ले लिया, तो यहाँ से देखिए n का पहाड़ा है भाग इसमें करेंगे ना, n कट जाएगा, क्या बचेगा m बचेगा। अब माइनस से फिर अंदर गुणा भी तो होगा, यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा m और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1, m कट जाएगा, यानी a का मान भी कितना आ गया 1/mn। तो हमारा पहला पद तो यहाँ पर आ ही गया, सिद्ध हो गया, ये समझ रहे हैं, ये सिद्ध हो गया आपका पहला पद। अभी हमको निकालना है mnवा पद सिद्ध करना है 1 होगा, तो आप सूत्र लगाएंगे कौन सा mnवा पद। आगे लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे mnवा पद बराबर सिद्ध करना है 1, सूत्र लगाएंगे। जैसे यनुवा पद क्या होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो पीवा पद क्या होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू d, तो यहाँ पर n की जगह क्या है mn है, तो हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में mn बराबर a प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा mn माइनस 1 इंटू d, ये हो जाएगा। a का मान रख दो, d का मान रख दो, a का मान भी कितना है 1/mn और प्लस mn रहेगा इसमें, माइनस 1 भी रहेगा और d का मान भी है 1/mn, समझ रहे हैं ना, हर इसके समान ही है, हर इसके क्या है समान, तो एक बार लिख देते हैं, ये तो ऊपर ही माना जाएगा गुणा में, तो mn हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 1 और प्लस यहाँ पर क्या बचा mn और क्या बचा माइनस का 1, इससे तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये इसका गुणे तो है, 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा mn/mn है कि नहीं, कट गया और बराबर कितना आ गया 1, उसके बाद लिख देंगे अतः लिख देंगे mnवा पद क्या है 1, अतः mnवा पद बराबर 1, ये आप नोट करिए।